मिस्टर स्विमर के 6th एपिसोड में हम लोग देखेंगे सोंग चाचा को बार में देख के लांतियान और योंग से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सोंग चाचा वहाँ से जाने लगती है, पर जियांगशी उसे रोक देता है। इसके बाद वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं। तब जियांगशी सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और चाचा तो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो लांतियान और योंगजे से पहली बार मिल रही हो। इसके बाद जावियान योंगजे को बताती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फ़ैन है, तो सोंग चाचा उन्हें हाय कहती है। इसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और सोंग चाचा को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता देखकर योंगजे से कहता है कि थोड़ा आराम से पियो। तो सोंग चाचा से कहते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है। तब जावियान लांतियान से पूछने लगती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड है। तब लांतियान कहता है कि नहीं, जिस पर सोंग चाचा कहते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। तब जियांगशी से पूछते हैं कि तुम तो फिर बहुत दुखी होगी। फिर सोंग चाचा कहते हैं कि नहीं, मैं उसे भूल चुकी हूँ। जिस पर जियांगशी कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर वो उसे पूछते कि अगर तुम्हें न्यू बॉयफ्रेंड चुनना पड़े तो तुम इन दोनों में से किसे चूज़ करोगी। तब सोंग चाचा आसानी से योंगजे को चूज़ कर लेती है। फिर सोंग चाचा योंगजे से पूछती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। योंगजे ये सुनकर बहुत चौंक जाता है। तब लांतियान वहाँ से बोर होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीबाओ रिपोर्टर शू से मिलती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। तो रिपोर्टर शू उस वीडियो को देखकर कहता है कि ये तो वो वीडियो नहीं है, तुमने तो कहा था कि वो लांतियान और योंगजे की वीडियो है, पर ये तो कुछ और है। जिस पर लीबाओ कहती है अब जो है यही है, तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तब रिपोर्टर शू से पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। तब लीबाओ से कहती है कि क्या कभी तुमने किसी से इतना प्यार किया है कि तुम्हें समझ ना आए कि उसे पाने के लिए तुम कुछ गलत कर रहे हो या सही। मेरा भी यही हाल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सब लोग एक नई जगह पर जाते हैं। तब जावियान सोंग चाचा से पूछती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर योंगजे का नाम क्यों लिया, वो तो किसी और को डेट कर रहा है। जिस पर योंगजे कहता है कि ये तो झूठ है, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा। जिस पर जावियान कहती है कि तुम्हारे और लीबाओ के बारे में तो सब जानते हैं। जिस पर योंगजे कहता है कि ये सब झूठ है। इसके बाद जावियान और जियांगशी वहाँ से चले जाते हैं। तब सोंग चाचा योंगजे से पूछती है तुम सोचती होगी मैं बहुत ज़्यादा पागल लड़की हूँ जो हर वक्त लांतियान का इंतज़ार करती रहती है। तो योंगजे कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में लांतियान वापस आया तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। जिस पर सोंग चाचा कहती है कि शायद ये सब लांतियान की ही गलती है, शायद उसी की वजह से हमारे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी उसी ने तो मेरे सामने उस लड़की को किस किया था। दूसरी तरफ लीबाओ अपने असिस्टेंट को कहती है कि किसी चीज़ को तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद उस पर एक्सपीरियंस ना करो। योंगजे ने कभी भी मुझे इतने गुस्से से नहीं देखा था, उसने मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं किया था। मुझे उसका वो रूप देखकर बहुत दुख हुआ। फिर वो कहती कि मुझे जो चाहिए मैं उसे किसी भी हालत में लेकर रहूँगी। दूसरी तरफ सोंग चाचा कहती है मुझे अब डर बिल्कुल नहीं लगता, अब मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। जिस पर योंगजे से कहता है फिर तो मुझे भी तुम्हारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सोंग चाचा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और घर जाते वक्त ठीक से चल भी नहीं पाती और योंगजे से गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी सोंग चाचा उसके पाँव पे किक मारती और कहती है तुम मुझे पकड़ो मत। इसके बाद चाचा गलत डायरेक्शन में जाने लगती है, पर योंगजे से कहता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, तुम्हारा घर दूसरी तरफ है। जिस पर सोंग चाचा कहती है कि मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं बल्कि स्टोरेज रूम में जा रही हूँ जहाँ पर मुझे अपना काम पूरा करना है। योंगजे से कहता है अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम रात में भी काम करोगी। पर सोंग चाचा फिर भी उधर ही जाने लगती है और कहती है कि मुझे फॉलो मत करना। फिर हम लांतियान को देखते हैं जो अभी भी सोंग चाचा को याद कर बहुत गुस्से में होता है। उधर योंगजे बस स्टॉप पर जाता है। तब सोंग चाचा बस स्टॉप पर ही बैठकर सो रही होती है, इसीलिए योंगजे उसके पास बैठ जाता है। तभी चाचा अपना सिर योंगजे के कंधे पर रख देती है। योंगजे ये देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और सोंग चाचा को जगाने की कोशिश करता है, पर सोंग चाचा तो जागती ही नहीं है। उसके बाद योंगजे उसकी तरफ देखने लगता है और उसे देखते देखते उसे किस भी करने वाला होता है, पर तभी सोंग चाचा लांतियान का नाम ले लेती है और योंगजे रुक जाता है। फिर योंगजे सोचने लगता है कि योंगजे तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लांतियान तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। चाचा को पसंद करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जब लांतियान बैठा होता है तब उसे चाचा के फ़ोन से कॉल आती है और हम देखते हैं कि योंगजे रिजॉर्ट में घूमते हुए सोच रहा होता है कि सोंग चाचा को भी कितना काम करना पड़ता है, इसीलिए वो स्टोरेज रूम में चाचा का काम कुछ कम करने जा रहा होता है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, सोंग चाचा की मदद करना लांतियान को धोखा देने जैसा होगा। पर फिर भी वो अपने आप को स्टोरेज रूम में जाने से नहीं रोक पाता और आखिर में जब वो स्टोरेज रूम में जाता है तो वहाँ पर सभी सामान बिखरा होता है। इसके बाद योंगजे काम करने लग जाता है, पर बार बार उसे वही सीन याद आता है
जब वो सोंग चाचा को किस करने वाला था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सीन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तब वो टॉयलेट पेपर का रोल पकड़कर सो रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि वो कहाँ पर सोया हुआ है। वो सोचने लगता है कि कहीं किसी ने उसको यहाँ पर देख तो नहीं लिया। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वहाँ से एक टूथब्रश उठाता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद योंगजे छुपते हुए उस रूम से बाहर निकलता है और जल्दी से लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट में उसका सामना सोंग चाचा से होता है, जिसको देखकर योंगजे अपना मुंह छुपा लेता है। सोंग चाचा के अंदर आने के बाद योंगजे से पूछता है कि क्या तुम सही सलामत घर पहुंच गई थी, जिस पर सोंग चाचा कहती है कि हाँ। फिर योंगजे से कहता है तुम्हारी वजह से मैं तो ठीक से रात से सो भी नहीं पाया। तुमने कल जो मुझे लात मारी थी उसकी वजह से मेरे पाँव में अभी भी दर्द है। तो सोंग चाचा कहते कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद योंगजे अपना पाँव पकड़कर लिफ्ट से निकलता है। बाद में सोंग चाचा स्टोरेज रूम में अपना काम पूरा करने जाती है, पर वहाँ पर जाके वो देखती कि सारा का सारा काम हुआ है। ये सब देखकर सोंग चाचा सोचती है कि ये सब किसने किया होगा। दूसरी तरफ जावियान मैनेजर को बताती है कि सोंग चाचा रात को उसी के साथ थी। वो स्टोरेज रूम में बिल्कुल भी नहीं गई, जिस पर मैनेजर कहता है कि रात को सोंग चाचा ही काम कर रही थी और उसी की वजह से स्टोरेज रूम का कोई सामान चोरी हो गया। फिर सोंग चाचा वहाँ पहुँचती है और मैनेजर से पूछता है कि तुमने स्टोरेज सप्लाईज कहाँ रखे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगशी भी योंगजे को बताता है कि मैनेजर सोंग चाचा को स्टोरेज रूम का सामान चुराने के जुर्म में जॉब से निकाल रहा है। तब लांतियान भी दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। योंगजे ये सुनकर कहता है कि चोरी तो मैंने की थी, फिर चाचा क्यों फंस गई। इसके बाद योंगजे जियांगशी से कहता है कि सोंग चाचा ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर योंगजे ये भी सोचने लगता है कि बस एक छोटे से टूथब्रश के लिए सोंग चाचा को जॉब से क्यों निकाल रहे हैं। तब लांतियान भी ये सब बातें सुन रहा होता है। उधर मैनेजर अभी भी चाचा पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर योंगजे पहुँच जाता है और मैनेजर को कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ पर लांतियान आता है और मैनेजर से कहता है कि सोंग चाचा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कल पूरी रात वो मेरे साथ थी। ये सुनकर जावियान बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर योंगजे भी लांतियान को देखने लगता है और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें सोंग चाचा लांतियान के रूम में जागती है। तभी वहाँ पर लांतियान आता है और कहता है फिक्र मत करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कल कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर छोड़ने की बजाय यहाँ पर लाना सही समझा और मैंने तुम्हारी मॉम को भी कॉल करके बता दिया था कि तुम रात को मेरे घर पर ही थी। तब चाचा उसे पूछती है कि हम लोग कल रात कहाँ पर मिले थे, जिस पर लांतियान कहते हैं कि तुम भूल गई, तुम्ही ने तो मुझे कॉल किया था। इसके बाद चाचा को कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि योंगजे वहाँ से चले जाता है। लांतियान मैनेजर से ये कहता है अगली बार मैं चाचा के बारे में कुछ भी बुरा ना सुनूं, और फिर वो भी वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद मैनेजर सबको बाहर भेज देता है। तब जावियान भी सोंग चाचा से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। फिर मैनेजर कहता है कि चाचा इस बार तो तुमने बॉस को अपने जादू में फंसा लिया और इस बार तुम बच भी गई, पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जावियान सोंग चाचा से कहती है कि तुमने लांतियान को भी अपनी तरफ कर लिया, लांतियान को तो मैं पसंद करती थी, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। जावियान उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर सोंग चाचा योंगजे को देखती है और कहती कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मुझे भी नहीं पता था कि मैं लांतियान के रूम में हूँ और ना ही मुझे ये पता था कि मैं कैसे पहुँची। तब योंगजे उसे कहता है तुम्हें मुझे ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये कहकर योंगजे वहाँ से चले जाता है और फिर जाकर वो वर्कआउट करता है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। असल में रात को योंगजे ने ही लांतियान को कॉल की थी सोंग चाचा के फ़ोन से और उसे मैसेज किया था कि मैं बस स्टॉप पर बैठी हुई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि चाचा भी सोच रही होती है कि मैंने तुम्हें सच इसलिए बता दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे गलत समझो। इसके बाद योंगजे भी लांतियान से मिलता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें एक दोस्त चाहिए, तुम्हें एक अपोनेंट, जिस पर लांतियान कहता है कि मुझे तो दोनों चाहिए। योंगजे कहते हैं कि तुम तो बहुत लालची हो। इसके बाद लांतियान उससे पूछने लगता है ये तुम मुझे एक दोस्त बनकर पूछ रहे हो या फिर एक अपोनेंट बनकर। फिर योंगजे से पूछता है तुम किस टाइप के अपोनेंट की बात कर रहे हो, क्या तुम एक स्विमिंग अपोनेंट की बात कर रहे हो। तब लांतियान उसे कहने लगता है ठीक है, पहले मैं तुमसे एक अपोनेंट के नाते पूछता हूँ, क्या तुम चाचा को पसंद करते हो। तब योंगजे नहीं कहता है। फिर लांतियान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते पूछता हूँ, क्या तुम चाचा को पसंद करते हो। इस सवाल पर भी योंगजे नहीं कहता है। फिर लांतियान कहते हैं कि अगर तुम सच में से लाइक नहीं करते तो उसकी परवाह करना भी छोड़ दो। इसके बाद लांतियान वहाँ से चले जाता है और सोचने लगता है कि योंगजे कितना बड़ा झूठा है। वो कहते हैं कि उसे सोंग चाचा बिल्कुल भी नहीं पसंद।
फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें चाचा लांतियान के रूम में सोई होती है। तब लांतियान देखता है कि चाचा को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी में जाता है। पर उस वक्त फार्मेसी बंद होती है, इसलिए वो मेडिसिन लेने के लिए रिजोर्ट के स्टोरेज रूम में जाता है। तभी वहाँ पहुँचकर उसको स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला मिलता है और वो अंदर योंगजे को काम करता हुआ देखता है। योंगजे अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे चाचा की इतनी चिंता यानी इतनी फिक्र क्यों होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजोर्ट की एक गेस्ट जावियन को चिल्लाकर उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा रही होती है। तब चाचा ये सब देख लेती है और वो जावियन को वहाँ जाकर बचा लेती है। उसके बाद उन दोनों के बीच फिर से सुलह हो जाती है और चाचा जावियन को अकेले में सब कुछ बता देती है कि कैसे लांतियान से उसकी शादी होने वाली थी, पर लांतियान ने उसे छोड़ दिया। तब जावियन उसकी सारी बातें समझकर उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद जियांगशी योंगजी को एक न्यूज़ दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि लीबाओ और एक आदमी का एक एमएमएस लीक हो गया है। दूसरी तरफ लीबाओ अपने असिस्टेंट को एक एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बाहर रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं और तुम्हें एम्बुलेंस बुलाने की पड़ी है। फिर हम देखते हैं लीबाओ बीमार होने का नाटक करती है और एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेट जाती है। उससे बहुत से रिपोर्टर्स पूछते हैं कि उसके साथ वीडियो में वो आदमी कौन था, क्या उस आदमी का योंगजी से कोई लेना देना है। तब लीबाओ कहने लगती है कि योंगजी का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं, इसलिए प्लीज़ उसे क्वेश्चन पूछ के परेशान मत करना। और फिर लीबाओ वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोच वांग उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और फिर कोच वांग उन्हें एक चैलेंज पूरा करने को कहते हैं। तब योंगजी को छोड़कर कोई भी उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाता। बाद में हम देखते हैं कि जावियन चाचा को अपने साथ बीच पर चलने का कहती है। फिर हम देखते हैं कि जब योंगजी कपड़े चेंज कर रहा होता है तब उसके चेस्ट में दर्द शुरू हो जाती है। तब लांतियान उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो योंगजी कहता है कि शायद ज़्यादा स्विमिंग की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। तब लांतियान उसे कहता है कि अपनी बॉडी पर इतना स्ट्रेस मत दो, कभी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो। इसके बाद योंगजी वहाँ से बाहर जाता है तो देखता है बहुत से रिपोर्टर्स उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए योंगजी दूसरे रास्ते से भाग जाता है। पर तभी उसके चेस्ट में दर्द होने लगती है और उसी वक्त वहाँ से कुछ रिपोर्टर्स आते हैं, इसीलिए वो उन्हें देखकर कुछ झाड़ियों में छुप जाता है। उधर से चाचा भी रिपोर्टर्स को देखती है। रिपोर्टर्स योंगजी की बात कर रहे होते हैं और सोंग चाचा उनकी बातें सुनती है और कहने लगती है कि जाने दो, मुझे उससे क्या। उसके बाद वो आगे जाकर एक फ्लावर से बातें करने लगती है। तब योंगजी से बातें करते देख लेता है और कहने लगता है कि फ्लावर से बातें करना कितना इंटरेस्टिंग है। तब चाचा उसकी बातें सुन लेती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी योंगजी कुछ रिपोर्टर्स को देखता है और अपने साथ चाचा को भी झाड़ियों में छुपा लेता है। चाचा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब योंगजी उसे दिखाता है कि वहाँ पर एक रिपोर्टर खड़ा है और वो कहते हैं कि अगर रिपोर्टर ने मुझे देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ देर बाद चाचा उसे पूछती है कि जब तुम्हें लीबाओ के एमएम्स के बारे में पता लगा तो क्या तुम्हें दुख हुआ था। जिस पर योंगजी से कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो ठीक से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थे, बस हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। फिर चाचा से कहती है कि तुमने पहले क्यों कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। तब योंगजी से कहता है कि तुम तो बस अभी भी उसी बात पर नाराज़ हो, जिस पर सोंग चाचा हाँ कहती है। उसके बाद योंगजी से कहने लगता है कि तुम्हें दूसरे क्या कहते हैं ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस वही करो जो तुम्हें पसंद है, तुम दूसरों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। सोंग चाचा उसकी ये बातें सुनती है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।